आप दांतेवाड़ा और इस बस्तर के इलाके से बाहर कहीं आपको क्या ऐसा अनुभव आया? कोई बाहर का अनुभव बताइए। जब मैं एक बार आसाम क्षेत्र में गई, 300 सालों से जो यहाँ से बसे हैं जनजाति के लोग, इसी क्षेत्र में गुवाहाटी से 400-500 किलोमीटर दूरी पे गए। उनका ज़िंदगी हमारे परंपरा, हमारे सारे चीज़ को छोड़ करके अनभिज्ञता होके उनके जो परंपरा में जुड़ के ऐसी जगह में जो विराजमान है, उनके पास भी हम गए, हमारे विचार उनके सामने रखे। आज उनको हमारे जो महिलाओं में जो शादीशुदा महिलाएं एक प्रकार के श्रृंगार करने का जो परंपरा है, उनसे भी कई क्षेत्र ऐसा है कि वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी जगह भी हम उनके बीच में हम सब लोग मिलकर बैठे, उनको विचार दिए। आज ऐसी क्षेत्र भी आगे आकर हमारे परंपरा का चीज़ को उनको जोड़कर फिर उसी क्षेत्र में आइए। बहुत अच्छा। तो आपने सुना कि ये बस्तर इलाके से निकलकर आसाम तक महिलाओं को उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, इस सब की प्रेरणा देने वाली ऐसी ये हमारी बहन तांती आपसे मिलना हुआ। और इस प्रकार की अगर कुछ और महिलाएं हमारे देश में निकल आएँ तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सपना है वो पल भर में ठीक हो सकेगा, ऐसी मेरी कामना है। आप आज मेरे शो पर आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, और आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से। आप मेरे से उम्र में तो कम हैं, लेकिन फिर भी मेरा आपके पांव छूने का मन करता है, क्योंकि आपने निस्वार्थ इतना काम कर रही हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। जो लोग बैठे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी? जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र का जो इलाका है, आज भी इस प्रकार से जो चकाचौंध 7,500 बच्चे यहाँ पर आके उपस्थित है, अच्छे अच्छे बातें ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे अबूझमाड़ क्षेत्र जैसे आज भी ऐसी बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने के बाद इस प्रकार से जो हमारे समाज या फिर हमारे छत्तीसगढ़ हो या फिर बाहर हो, तो उनको सबका आप सेवा देंगे और आप जैसे उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपको प्रेरणा उन्होंने दी कि आप भी अच्छा, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ इस परिसर में 7,500 बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, आपको खाने को अच्छा सब मिलता है। लेकिन उनका ये कहना है कि आप पढ़ लिख जाओ, तो और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी उनको ये सुविधाएं नहीं हैं, उन सब की मदद कीजिएगा। आप मुख्यमंत्री जी को भी कुछ कहना चाहेंगे? आज ही नशा मुक्ति का जो एक ऐसा विषय है, वो बड़ा विचित्र है। कितने भी अच्छा रहे, उस चीज़ को ग्रहण करने के बाद कई ऐसा क्षेत्र है उससे भूल जाते हैं। मैं ये आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि शासन प्रशासन भी सामाजिक जैसे क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कुछ मदद करे। उस काम को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन में सफल होगी। आप सबके सहयोग से ऐसा मैं निश्चित प्रार्थना करती हूँ। चलिए, देखा आपने, ये थी बुदरी तांती जी। इस प्रकार के लोगों को हम मेरे हर शो में हम कहीं ना कहीं से एक ऐसे चेंज मेकर को लाते हैं जिससे प्रेरणा मिले दर्शकों को, पूरे देश को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को। चलिए, अभी 1-2 प्रश्न लेंगे, उसके बाद अपनी बातें और आगे भी जारी रखेंगे। आप सभी को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये सारी सकारात्मक विचार कहाँ से मिली? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? आपके आइडल पर्सन कौन है? अरे वाह बड़ा अच्छा प्रश्न बेटा आपने पूछा। बैठिए बैठिए। देखिए, हमारे यहाँ हमारे परिवारों में एक प्रथा है। मैं जिन परिवारों से आता हूँ, एक हम वैश्य परिवार के लोग हैं।
वैश्यों में, अग्रवालों में एक परंपरा चलती है कि 10% अपने आमदन का कुछ ना कुछ अच्छे कामों में परिवार लगाता है। तो मैंने पिछले वर्ष दो वर्ष पहले अपने पिताजी से जिक्र किया कि अभी आपकी 5 पीढ़ी की जो प्रथा थी वो चलती आ रही है, मुझे लगता है कि मेरे अगली 2 पीढ़ियाँ भी करेंगी, इस प्रथा को आगे निभाएंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुमने जो इतना तजुर्बा हासिल किया उसका क्या, वो तो नहीं बांटा। अब ये बात उन्होंने कह दी बड़े सहज रूप से, लेकिन मन में सोचता रहा कि कैसे करूं। तो वो ही उनकी प्रेरणा थी, मेरे पिताजी की। उन्होंने प्रेरणा दी कि अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिस चीज़ से मैं कामयाब हुआ हूं पिछले 45-50 वर्षों में, जो सीखा है वो सबको बांटूं। उसी प्रेरणा से मैं ये करता हूं। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ा? देखिए, लक्ष्य तो बेटा हर समय में बदलते रहे। जब काम शुरू किया था तो लक्ष्य था कि अपने परिवार पे कर्जा था, हमारे परिवार पर, वो उतर जाए। उस समय वो लक्ष्य लेके चले। 3 वर्ष उसको लक्ष्य को पूरा करने में लगा। उसके बाद दूसरे लक्ष्य आए, लेकिन एक समय में एक ही लक्ष्य। मैं आपको कहूंगा सबको कि एक समय में एक ही लक्ष्य लेके चलिए और उस लक्ष्य को हमेशा अपने सामने ध्यान में रखिए। और अंग्रेजी में कहते हैं कि जो आपका मकसद आपने तय किया कि मुझे ये जगह पहुंचना है, तो सोते उठते जागते खाते पीते सोते उसका ध्यान आपको रहना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि ईट इट, ड्रिंक इट, लिव विद इट टिल यू अचीव दैट। और दूसरी बात उसके साथ साथ कि कभी भी देयर इज नो फेल्योर इन लाइफ अनटिल यू एक्सेप्ट इट। जब तक हार नहीं मान ले तब तक हार नहीं होती।